अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज है जुमा और सुबह ही मशीन लग गई है। वैसे तो मशीन में कपड़े धुल चुके थे तो मैंने सोचा चलो ये सब चीज़ें भी धो देते हैं। बारिश रुकी हुई है तो बड़ी स्मेल सी आ रही थी। वैसे तो अभी धोए थे, अभी 10 दिन 12 दिन ही हुए होंगे सोफ़ा कवर वगैरह, मगर जो स्मेल है वो मुझे आती रहती है जब तक धुल ना जाए। तो मैंने सब मशीन में डाल दिए हैं और आज मशीन में उनके कपड़े धुल गए, उसमें से निकल गए पैसे। और ऐसा जब होता है ना तो मेरी खुशी एकदम सातवां आसमान पर होती है कि पैसा ही पैसा होगा। और 200 रुपये और थे, वो बाद में निकले थे। और कुकर भी चढ़ा दिया है। आज बनने वाले हैं चने बनाऊंगी मैं आज पहली बार, लाहौरी चने जो रोटी से खाए जाते हैं। और यहाँ पर अबू बकर भी आ गए हैं चीज़ी लेकर। अबू बकर चीज़ी दिखा दो अपनी। अबू बकर इधर देखो, ये मम्मा लाओ मैं खा लूँ इसे, लो। सैंडल निकाल दो, सैंडल निकाल दो। ये अब्दुल्ला है अबू बकर का भाई। कौन सी क्लास में अब्दुल्ला आप? फर्स्ट में। और अभी इनकी छुट्टी चल रही है जो गवर्नमेंट ने बोली है। बारिश तो हुई नहीं मगर इनकी छुट्टियां हो गई हैं। यहाँ हो गई है चादर चेंज। और अबू बकर का देखिए, टोपी कहाँ है आपकी? लो टोपी पहनो। इन्हें आज मैंने सुबह ही 6 बजे नहला दिया था। इनाया मन्नो, ये 2 सहेलियां बन गई। और 2 कौन कौन है? पापा है आपके दोस्त। और कौन है? हैं? बस ये जब पॉटी कर लेते हैं मैं तभी नहला देती हूँ इन्हें। आज सुबह सवेरे ही कर ली थी तो मेरा काम आसान हो गया, जल्दी नहा लिए। और अभी सोफ़ा तो कवर धुल ही रहे हैं, मतलब सूखे नहीं हैं अभी। इधर आओ अबू बकर। नहीं आना? चलो तो मैं जा रही हूँ। चल जाइए। नाउ वी आर रेडी। चलेंगे इनाया के घर भी। इन्हें बस इनाया के घर जाना है। इनाया भैया भी रहते हैं वहाँ पे, इनाया भी रहती है। उधर की बात कर रहे हैं वो। मम्मा जी भैया। हाँ भैया जी हाँ। चलो सो फ्रेंड्स, अब अबू बकर पढ़ रहे हैं अपना। जी हाँ, बलून है, दिखाओ। नून कहाँ है? बलून है शायद, देखो बलून। जी सो रही हैं। जी की तबीयत सही नहीं है। और हम भी पढ़ लेते हैं इतने कलाम पाक। ये छोटी छोटी बुक्स बच्चों को इंगेज करने में बहुत फ़ायदा करती हैं। अगर चाहिए होंगी किसी को तो बताना, मैं लिंक शेयर कर दूँगी कम्युनिटी में। तो चलिए। जी है उसमें, चाचा की बाइक है वो। पढ़ लो आप, अपनी बुक्स पढ़ लो। ये मेरी हाँ, ये मेरी, बस ये मेरी है क्या? तू अब ये किसकी? मेरी गिर जाएगा उधर को। सो दोस्तों, मैंने बना लिए हैं लाहौरी चने। मेरा बहुत मन कर रहा था, मतलब देख कर ना, पाकिस्तानी जो इन्फ्लुएंसर हैं वो खाते हैं सुबह नाश्ते में भी, वैसे भी। तो मैंने उनकी रेसिपी ढूंढी है यूट्यूब से। और पता, किसी एक की रेसिपी नहीं बनाती हूँ मैं यूट्यूब से। अगर देख लेती हूँ ना किसी की भी मिक्स करके, मतलब पूरा डिक्टो में उससे फॉलो नहीं हो पाता। और ये देखिए, इसकी शक्ल बहुत ही प्यारी है और माशाल्लाह से। और वो ना लोग नान से खाते हैं इसे, तो मैंने नान मंगा लिए हैं। वैसे तो मैं रोटी बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, चावल से नहीं खाए जाती, रोटी से, पराठे से या नान से, या रोगनी नान होते हैं। तो मुझे लगा था कि मतलब
उनके जैसे ही थोड़ा सा टेस्ट करूँगी कैसे बनेंगे, तो इसलिए मैंने ये रोटी भी मंगा ली और छोले भी तैयार हैं। और आज जुमा है तो मेरे हस्बैंड भी बस आने वाले होंगे, जल्दी आते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर हम खाएंगे। मैं बताऊंगी आपको, अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी, अगर अच्छे बने होंगे वाकई तो मैं आप तक रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी, और अगर नहीं बने होंगे तो बस फिर नहीं करूंगी। रोटियां, चलो भैया पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लें काम। हिंदी में पढ़ने वाली हूँ, समास तक के टॉपिक्स क्लियर हो गए थे, अब पढ़ेंगे संज्ञा से अव्यय तक। ये देखिए गाइस, ब्लैक घटा काली घटा एकदम आ गई। अबू बकर इधर आओ। मैं आ गई हूँ कपड़े उतारने। वैसे तो सूखे हुए थे, बस थोड़ी सी धूप लगनी थी। अब बस हवा नहीं चल रही, बिल्कुल घुट 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 है। उधर नमाज हो रही है मस्जिद में। जी भैया को दोगे? ठीक है भैया को दे देना। ये छीका है, ये वाला फेंक दो। अरे दूसरा ले लो, जाओ अप्पी से ले लो दूसरा। लाओ ये इधर, जाओ अप्पी जी से कहो। जी देंगे आपको। लाओ ले लो बस। मम्मा को तो दे दो, वो कह रहा है मम्मा। नहीं मैं नहीं खा रही। अबू एक मुंह, अबू एक मुंह, अबू ओ गिर गई गिर गई गिर गई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। धोके तो धोके। अबू अबू बकर एक मुंह, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। अब आ जाओ। एक मुंह एक मुंह एक मुंह, अबू एक मुंह। गाइस मैं इससे एक मुंह मांगती हूँ, मतलब कहती हूँ ना कि एक मुंह। हम बचपन में कहते थे एक मुंह, यहाँ के बच्चे कहते हैं एक बुड़क। तो अबू बकर भागते हैं। चलो एक मुंह। अबू अबू एक मुंह, अबू एक मुंह दे दो। एक मुंह तो दे दो अपनी मम्मा को। पापा चलो जी कपड़े नहीं उतार लेते हैं, कभी बारिश पड़ जाए। गंदा है गंदा। अबू इधर आओ। रोटी से खाने वाले बताओ जायका। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अबू बकर आप भी खा लो। इसमें से रेगुलर सर। हाँ आपको तो दे रहा, मुझे तो देता भी नहीं। अच्छा अच्छा पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। ये मम्मा छिलका ना छिल के देती, पता है गुद्दा गुद्दा खा गए। हाँ तो खा लेगा, खुद सीख लेगा। अच्छे हो रहा है, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। अगर चाहिए होगी रेसिपी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल शेयर। ये देखिए दोस्तों, हम जब खाना खा रहे थे तो इतना प्यारा मौसम हो गया था और बारिश शुरू हो गई। जी वो अबू भी आएगा, बस बस यहीं रहो। हाँ ये पापा की बाइक। मैं सोचा आपको भी दिखा दूँ थोड़ा सा। अबू हाय कर दो। हाय हाय करो एक बार। हाँ हाँ मुन्नी बस कहाँ जा रहे हैं, बारिश का मौसम हो रहा है अब। मुन्नी पापा खाया अभी है। चढ़ जा चढ़ जा। आ जाओ बस अबू बकर, पापा चले जाएंगे फिर। पापा अल्लाह मुन्नी छतरी दे दो भाई अबू बकर को। अबू बकर को छतरी दे दो। अब जरा दूर जाओ, मैं तुम्हारी क्लिप लेती हूँ। दे ये रुक जा, ले लो। आपको भी ले रहे हैं, आ जाओ। अबू की शक्ल तो दिखी ना रही, डंडा आ रहा है सामने। नीचे करो बस बस, इधर देखो सब। चलो बस आ जाओ। ये तो आ गया। अब शाम के वक्त असर की नमाज के बाद अबू बकर ज़बरदस्ती जा रहे हैं टंग कर अपनी दादी के पास। दादी के साथ जा रहे हैं, इनफैक्ट बड़ी अम्मी के पास। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, हर किसी को
दादी का प्यार मिले और हमारे अबू बकर को तो माशाल्लाह मिलता है। और ये देखिए कितने प्यार से जा रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो दोस्तों, आपने देखा अबू बकर तो चले गए हैं दादी के साथ ज़बरदस्ती टंग के उनको ऊपर बैठ कर। तो मैं सोच रही हूँ अब कुछ काम है नहीं, कपड़े वपड़े सब मैंने फोल्ड कर दिए थे, प्रेस जिन पे करनी थी वो प्रेस भी कर दी। तो मैं सोच रही हूँ अपना ड्रेसिंग जो है वो थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक्सपायर होकर रखी हुई हैं इसमें, और ये देखिए किस कदर खचाड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें मैं बॉक्सेस में अरेंज करके रख दूँ, ऑर्गेनाइज़ कर दूँ, क्योंकि ये काम मैं अबू बकर के होते हुए नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए करते हैं साथ मिलकर। गाइस फाइनली इट्स डन। और ये ऊपर वाला पोर्शन, इसमें चूड़ियाँ हैं। मैं इन्हें ना इस पे नहीं रख सकती क्योंकि गंदी हो जाती हैं, धूल। मैंने शुरू में जब नई नई शादी हुई ना, बहुत क्या बनी एस्थेटिक कि चूड़ियाँ सजाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी। फिर जब 2-4 महीने बाद पता चला ना कि हाँ इन्हें चूड़ियों की भी सफाई करनी पड़ती है, तो मैंने अपना चांद टंडीरा इसमें रख लिया, और एक वो मेरा एक और है चूड़ी बॉक्स, उसमें रख लिया चूड़ी केस, और एक इसमें भी है और इनमें भी है। और ये तो मेरी ये वाली है रेड वाली, मैंने अपने हस्बैंड से मंगाई थी, उन्होंने मुझे 4 डब्बे ला दिए थे, उसमें से 2 मैं तोड़ चुकी, मतलब 2 पहन लिए, और अभी 2 डब्बे और रखे हैं। और अभी ये वाला पैकेट भी रखा है, इसे भी यहीं को कहीं को एडजस्ट कर दो। और ये खाली कंटेनर्स हैं, ये मेरे काम आ जाते हैं जब हम लोग वो बेचते हैं ना कुछ सामान बनाकर ऑर्गेनिक्स, तो वो चाहिए होते हैं, इसलिए बहुत सारे डब्बे ये भी रहे इधर खाली, इसलिए मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ, धो के फिर रख लूँगी। और ये हो गया मेकअप वाला पोर्शन, इधर मेकअप है, इधर स्किन केयर है। और ये नुस्खे मेरे नहीं हैं, ये मेरे पतिदेव के हैं, पैसा ख़राब करने का इनका बहुत शौक़ है। पारस के नुस्खे लगाया नहीं इन्होंने, 2 दिन के बाद ही इन्होंने ऐसा फेंक रखा है इन्हें। ठीक है, ये मेरा स्किन केयर आ गया, ये उधर सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र, ये अबू बकर का आ गया, और ये मेकअप आ गया, और ये आ गया परफ्यूम सेक्शन। और ये 3 परफ्यूम कितनी प्यारे लग रहे हैं, फ्री की चीज़ तो प्यारी लगती है। ये अबू बकर का, ये इतर, ये ईयरबड्स, और ये है हमारा ऑर्गेनिक सामान। और ये हो गए मेरे सेट जो मैंने अभी तक कभी नहीं पहने हैं। ये मेरे वलीमा का सेट है, ये तो पहना ही नहीं है, एंगेजमेंट में गया था, कभी पहना ही नहीं है। मेरी शादी का है, ये भी मैंने नहीं पहना, ये भी नहीं पहना अभी तक एक बार भी। ये एंगेजमेंट वाला है, ये एक बार पहन लिया। और ये तो वो है आई शेडो पैलेट, और ये भी मैं लेकर आई थी दुकान से कि मैं पहनूंगी, मगर लाकर मैंने रख दिया है। अच्छा, मियाँ की दुकान होने का ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो चीज़ पसंद आए ले लो, ना मोल भाव करने की टेंशन, ना पेमेंट करने की टेंशन। और ये भी नहीं पहना मैंने, मतलब पहना एक भी नहीं है। और ये मैं आपकी बार मीठी ईद पर पहन के गई थी, किसी ने नोटिस किया हो तो। और ये मेरी शादी पे गिफ्टेड है बस। और ये वॉच कलेक्शन है, ये भी वॉच है, ये भी वॉच है, ये भी वॉच है, ये भी वॉच है, जिसमें से 2 स्मार्ट वॉच है, बाकी सिंपल है। और बाकी ये सैनिटरी पैड्स हैं। और इनमें मैंने, ये मेरी शादी के टाइम का जूतों का बॉक्स है, मैंने इसमें रखा था, इसमें मैंने वैसे ही खचाड़ा मचा रखा है, जैसे झुमके उमके। ये मेरे ब्रश, इनमें मेरे छोटे छोटे से पर्स हैं, छुटकी से। अगर चाहिए होंगे तो बताना, मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत क्यूट है ये मेरा। जब मुझे कहीं जाना होता है अम्मी की तरफ, तो मैं इसमें भर के ले जाती हूँ अपना
सारा लिपाई पोताई का सामान। और ये मेरी गोल्डक है, एक छोटी सी गुलक। कोई ड्रोन वाले चोर नहीं देख रहे हैं, कभी देख रहे हूँ तो देख लेना। ये मेरी छोटी सी गुल्लक है, इन्हें मैं सिक्के डालती रहती हूँ। तो बस ये था मेरा ड्रेसिंग टूर कह सकते हैं आप। सफाई करी है मैंने इसकी आज, वो देख सकते हैं। ये पैलेट रह गई, अबू बकर का खचाड़ा, और पैलेट में रख देती हूँ यहाँ पर। और बस अब हो गई है सफाई डन। मगरिब की अजान होने वाली है और हम पढ़ लेते हैं नमाज। और चूड़ीज़ बहुत प्यारी है इसलिए मैं पहन रही हूँ। 2 रह गई थी इसलिए मैंने हाथ में फिर पहन ली। और अभी मैं आपको एक चूड़ी और दिखाऊंगी जो मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दी है। हो क्या खूबसूरत चूड़ी है। जिन्हें चूड़ी का शौक़ है, जो घर में चूड़ी पहनती है ना लेडीज़, वो ज़रूर पहनना। मतलब सावन चल रहा है, वैसे तो वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग लाइक दिस ऑफ मंथ्स, क्योंकि मुस्लिम्स में ऐसा कुछ है नहीं, मगर फिर भी कहते हैं कि हाँ सावन में चूड़ियाँ वगैरह ले लेनी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दी थी, मैं आपको दिखाऊंगी किसी वीडियो में, तो वो भी आप ज़रूर से देख लेना। अगर किसी को पसंद आए तो मुझे बताना, मैं बता दूँगी कहाँ से ली है मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड चूड़ी नहीं रखते हैं। मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ अपने मियाँ का, वो चूड़ी नहीं बेचते। कहते हैं कि औरतें बहुत दिमाग ख़राब करती हैं चूड़ी में, कि ये कलर नहीं मिल रहा, वो कलर नहीं मिल रहा, फलाना कलर है, ढिमाका कलर है, हल्का है, भारी है, फिर साइज़ नहीं मिलता। फिर दूसरी बात ये है टूट फूट बहुत हो जाती है, तो नुकसान ही रहता है चूड़ियों के काम में, इसलिए वो चूड़ी वगैरह कुछ नहीं रखते। मगर हाँ, उन्होंने मुझे ला के दी है। जहाँ से ला के दी है मैं आपको बता दूँगी कहाँ से ली है, सहारनपुर में से। ठीक है, चलिए अब हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, अजान हो गई है। और बस खाना हमारा रखा ही है दोपहर का। अबू बकर अभी आए नहीं हैं। जी का है, जी ने बनाया था ये। चलो अब फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने बैठ रहे हैं, अबू बकर भी और हम भी साथ साथ। सो बस ऐसे हमारा जो टाइम है वो बीतता रहता है दोनों का। और अबू बकर भी अपनी बुक्स में लगे रहते हैं, और जो चीज़ें आती हैं खाने वाली दिखती हैं तो वो खाते भी हैं और मुझे भी कहते हैं कि खिलाओ और खाओ। और ये देखिए, हर चीज़ को देखकर, बलून को भी देखकर कहेंगे कि इसमें बलून है, गिलास है उसमें तो कहेंगे इसमें मम है। तो एक तरीके से जैसे फ्लैश कार्ड होता है ना, तो उस तरीके की ये बुक्स काम कर रही हैं इनके लिए। और इन सब चीज़ों का एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो ये है कि स्क्रीन टाइम से बच्चे बच जाते हैं। और मैं अपनी सच बताऊँ ना कि अबू बकर को मोबाइल जो है मैं ज़बरदस्ती देती हूँ कभी कभी, कि जब मुझे काम करना होता है और ये मुझे काम नहीं करने देते तो मैं कहती हूँ कि जाओ ये देख लो, मगर ये देखते नहीं हैं फिर भी। तो बहुत अच्छी बात है वैसे तो, ना देखें बच्चे स्क्रीन। तो इन सब से बचने के लिए ऐसे टॉयज़ ले लें, रिंग वाले ले लें, या कुछ भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न वाले ले लें, या ऐसी बुक्स ले लें। ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं कि बच्चे इंगेज भी रहते हैं और आप भी जो आपको करना है वो भी कर पाते हैं। तो मैं तो आजकल इन्हीं चीज़ों में अबू बकर को बिज़ी रखती हूँ और ख़ुद भी बिज़ी रहती हूँ। और अभी मैं पढ़ रही थी जीके, जनरल नॉलेज फ्रॉम लूसेंट। और थोड़ा बहुत रोज़ हो ही जाता है इस तरीके का, पढ़ाई भी हो जाती है, बाकी काम भी हो जाते हैं। और ये हमारा जो दोनों का है क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि बच्चे जो बड़ों को देखते हैं करते हुए वही खुद करना चाहते हैं, उन्हीं की बुक्स पकड़ते हैं। तो इसलिए मैंने इसकी बुक्स दे दी। एक इनका रजिस्टर भी बना रखा है, कॉपी पेन। तो जब मैं लिखती हूँ या कुछ करती हूँ तो ये भी साथ साथ अपने कॉपी पेन पे लिखते रहते हैं। एक मैं वाटर बुक लेकर आऊँगी इसकी, अभी यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट में ख़त्म हो गई है वो, जब आएगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। फिर इनके पापा आ गए थे, अब वो पापा को भी खिला दो। अब अबू का नंबर। बस तो हमने अबू को इस टाइम निला दिया है जी, 10:30 बजे के टाइम जी। हाथ फंस गया, लो निकाल लो हाथ, इधर को निकाल लो, ये रहा निकाल लो। वो क्यों निलाया है? असल में अबू बकर ना रोज़ 2-4 दिन से हमें परेशान कर रहा है, रात को 1-1, 2-2 बजा रहा सोने में। तो मैंने देखा था एक इंस्टाग्राम पे
कि वो कह रहे थे अगर रात को बच्चों को जल्द सुलाने से पहले नहला दो तो ये जल्दी सो जाते हैं। तो देखते हैं अगर ये सो जाए तो आज। सुन लो, अभी 10:30 हो रहे हैं वैसे तो, और बैटरी बिल्कुल फुल लग रही है मुझे तो। ऊपर से भैया भी आ गए हैं, दुश्मनी है इससे पॉट से। तो दोस्तों अब हो गई है हमारा खाना पीना सब, और ये मेरी हो गई है मलाई खट्टी। ये वीडियो में शायद थोड़ी लग रही हो मगर ये काफ़ी सही सा बोल है, ये थोड़ा हो गया है और इसमें से स्मेल आने लगी है, इसका मतलब मलाई तैयार है। उसके लिए घी निकलवाने के लिए सो मैं अब जल्दी से निकाल लेती हूँ। अबू बकर चले गए हैं पापा के साथ घूमने, इवनिंग वॉक, नाइट वॉक, जो भी कह सकते हैं आप। तो चलिए बनाते हैं। अभी बन रहा है मक्खन से घी, और स्मेल आ रही है। जिसको नहीं अच्छी लगती वो तो बेचारे बड़े परेशान होंगे, मुझे तो ठीक लगती है बस, क्योंकि मैं खाती हूँ ना। और अब बस सो जाएंगे एक स्लॉट और करके, और शायद अकील साबुन बनाया आकर। अबू बकर और वो दोनों गए हैं। मैंने पूरा किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया है। अब वो जब आएंगे तो बना लेंगे। चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। आप अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।